नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। अब तक माणिकपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संपतराव पाटिल को लोग सिंघम कहते थे, तो लगता था कि उन्होंने ऐसा कोई काम जरूर किया होगा, इसीलिए कह रहे हैं। अब तक लोग पीआई को वीडियो बनाने वाला कहते थे, तो लगता था कि मजाक के कारण ऐसा बोल रहे होंगे। अब तक लोग माणिकपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संपतराव पाटिल को अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला कहते थे, तो फिर भी कान यकीन करने पे इनकार कर देता था। लेकिन इस बार पीआई संपतराव पाटिल ने जो किया है, उसे जानने के बाद, उसे सुनने के बाद नाला सुपारा वसई विरार की लगभग 25 लाख की जनता के कानों में से खून जरूर निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, संपतराव पाटिल ने यशवंत प्राइड नामक बिल्डिंग की 7वीं मंजिला पर 23 लाख रुपए में अपने बेटे के नाम पर घर खरीदा है। घर खरीदना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 45 से 50 लाख की कीमत वाला घर 23 लाख रुपए में खरीदना बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर को संपतराव पाटिल द्वारा खरीदा गया है, उस घर की कीमत 45 से 50 लाख रुपए है, लेकिन उन्हें यह घर 23 लाख रुपए में पड़ा है। और जिस तरीके से 45 से 50 लाख वाला घर 23 लाख में पड़ा है, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। लेकिन जहां पर संपतराव पाटिल मौजूद होते हैं, वहां पर दाल में कुछ काला नहीं होता, पूरी की पूरी दाल ही काली होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 2017 में, जब संपतराव पाटिल वसई पुलिस स्टेशन अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उसी दरमियान उनके पास शिकायतकर्ता द्वारा एक शिकायत की गई कि यशवंत प्राइड नामक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में जो अंदर जाने के लिए रास्ता दिया गया है, आने जाने के लिए, वह रास्ता गुरुचरण जमीन पर बना हुआ है अवैध तौर पर। जिसके बाद इस पूरे मामले को अच्छी तरह संज्ञान में लेते हुए संपतराव पाटिल ने इसकी जानकारी पत्र व्यवहार के जरिए जिला अधिकारी को दी। कुछ साल बीत जाने के बाद जिला अधिकारी द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी गई कि सच में जो यशवंत प्राइड नामक बिल्डिंग है, उसमें जो अंदर आने जाने के लिए रास्ता दिया है, वह गुरुचरण जमीन पर ही बना हुआ है। जिससे एक बात साफ हो गई कि यशवंत प्राइड नामक जो बिल्डिंग है, उसमें जो आने जाने का रास्ता दिया गया है, वो अवैध तौर पर बिल्डरों द्वारा अतिक्रमण करके बनाया गया है। मतलब स्पष्ट था दोस्तों कि जो बिल्डिंग है वो तो पूर्ण रूप से लीगल थी, लेकिन जो उसके अंदर आने जाने का रास्ता है वह अवैध है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बताती चलो कि हर गांव की पूरी जमीन का 5% हिस्सा गुरुचरण जमीन के लिए आरक्षित होता है। इस जमीन पर सरकार का स्वामित्व होता है और इसका कब्जा गांव की ग्राम पंचायत या शहर की महानगर पालिका के पास होता है। आसान भाषा में कहूं तो जो जमीन पशुओं की चराई, साथ ही साथ घास की उगाई और चारों की कटाई के लिए आरक्षित होती है, उस जमीन को गुरुचरण जमीन कहते हैं। इस जमीन को कोई बिल्डर, कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने निजी कामों के लिए उपयोग में नहीं ला सकती। 2011 के कोर्ट के आदेशानुसार, पारित किए गए आदेशानुसार यह जमीन सार्वजनिक होती है। इस जमीन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता और सिर्फ सरकार द्वारा पारित किए गए किसी परियोजना के तहत ही ये जमीन इस्तेमाल में लाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यशवंत प्राइड के सामने गुरुचरण जमीन पर, अर्थात सर्वे नंबर 4534 और हिस्सा नंबर 512 पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके, कागजों में फेरबदल करके वहां पर रास्ता तैयार कर लिया गया। इस बात की जानकारी 2020 में ही संपतराव पाटिल और वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारियों को हो गई थी, परंतु फिर भी उनके द्वारा, अर्थात संपतराव पाटिल द्वारा संबंधित आरोपियों के खिलाफ अतिक्रमण करने के जुर्म में ना तो मामला दर्ज किया गया और ना ही कार्रवाई की गई। साथ ही साथ वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा भी इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दोस्तों, वो जो अवैध रास्ता है वो तो नहीं टूटा, लेकिन इस पूरे मामले के 2 साल बाद संपतराव पाटिल के 24 साल के बेटे का घर यशवंत प्राइड नामक बिल्डिंग में बन गया। जी हाँ, इस मामले के 2 साल बाद अर्थात 2022 में संपतराव पाटिल ने 23 लाख रुपए में अपने 24 साल के बेटे के लिए 7वें मंजिल पर घर खरीद लिया। संपतराव पाटिल के बेटे की उम्र 24 वर्ष है और 24 वर्ष की उम्र में बेटे के पास 23 लाख रुपए होना लिहाजन अमूमन असंभव है। तो ये तय है कि ये घर संपतराव पाटिल द्वारा ही खरीदा गया है। और यहाँ पर इसीलिए सवाल उठता है कि जब संपतराव पाटिल को 2017 में इस बात की जानकारी थी और 2020 में जिला अधिकारी द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी गई थी कि इस बिल्डिंग में जो आने जाने वाला रास्ता है वह अवैध है, तो आखिर क्या कारण था कि संपतराव पाटिल ने इस बिल्डिंग में घर खरीदा। यहाँ पर सवाल यह भी है कि जिस घर की कीमत 45 से 50 लाख रुपए है, वह घर संपतराव पाटिल को 23 लाख रुपए में कैसे मिला। यहाँ पर सवाल यह भी है कि नाला सुपारा वसई विरार में इस कोने से लेकर उस कोने तक तमाम बिल्डिंग है, लेकिन क्या कारण था कि संपतराव पाटिल ने यशवंत प्राइड में ही 23 लाख रुपए में अपना घर खरीदा।
मैं आपको बता दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि संपत राव पाटिल ने यह घर अपनी काली कमाई से खरीदा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि संपत राव पाटिल के पास जो 23 लाख रुपए आए वो उनके द्वारा जो उनके इलाके में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हर चीज इनलीगल है, पुलिस कहां तक कार्रवाई करे, उसके बाद जो घूस की मोटी रकम की उगाही होती होगी वहां से आए। मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि आखिर क्या कारण है कि संपत राव पाटिल को सारी चीजें पता होने के बाद भी उन्होंने यशवंत प्राइड में घर खरीदा और उन्हें जो घर 40 से 45 लाख रुपए में मिलना चाहिए था वो घर मात्र 23 लाख रुपए में मिल गया। दोस्तों, अगर आप इस पूरे विषय को सरकारी चश्मा लगाकर देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि संपत राव पाटिल ने अपने पावर और अपने पोजीशन दोनों का फायदा उठाकर अपने बेटे के लिए यशवंत प्राइड में घर खरीदा है। इसीलिए मैं इस पूरे विषय में यही कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और साथ ही साथ वसई विराट शहर महानगर पालिका द्वारा भी गुरुचरण जमीन पर अतिक्रमण करके जो रास्ता बनाया गया है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ और मेरी वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप साथ आएंगे तो मेरे सच को और मजबूती मिलेगी और मेरी बातें अधिकारियों के कानों तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।